प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? नंबर एक्सप्रेस्ड ओनली एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, यहां नंबर को एक्सप्रेस करना है फैक्टर्स में, और वो फैक्टर्स सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। 12 को अगर मैं फैक्टर्स में एक्सप्रेस करूं तो मैं लिख सकती हूं 3 इंटू 4। यहां 3 और 4 उसके फैक्टर्स हैं, पर 3 जो है वो तो प्राइम नंबर है, पर जो ये 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब हमने अभी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो मैं 4 को एज प्राइम नंबर कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूं? मैं 4 को लिख सकती हूं 2 इंटू 2। अब देखो, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। 3 इंटू 2 इंटू 2, सो 3 and 2 वी नो दे आर प्राइम नंबर्स। तो अब हमने 12 की जो फैक्टराइजेशन करी है उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, तो इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज वन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ईच नंबर, यानी हर एक नंबर की सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में भी गिवन है। नंबर 36। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं 36 को, तो मैं लिख सकती हूं 2 इंटू 18, और 18 को मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूं 2 इंटू 9। अब 2 तो प्राइम नंबर है, पर 9 तो नहीं है प्राइम नंबर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ फर्दर 3 इंटू 3। अब देखिए, ये जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं अब इसके, यानी ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है 36 की। तो स्टूडेंट्स, यहां मैंने स्टार्ट किया था 2 इंटू 18 से। अब अगर मैं इसको ये लिख दूं 3 इंटू 12, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 3 इंटू 12 36 होता है। तो अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूं और अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 तो प्राइम नंबर है और 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 12 को हम फर्दर लिख सकते हैं 3 इंटू 4। अभी भी 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब देखिए, ये क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों को आप कंपेयर करें, देखिए ये पहला जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकली थी और अब यहां पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकली है, दोनों सेम है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 इंटू 12 की बजाय 4 इंटू 9 से शुरुआत करूं, राइट, अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो यहां भी देखिए सेम ही प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है, राइट। देख लीजिए, आप मैच करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल सेम है। अब अगर 4 इंटू 9 की जगह मैं 6 इंटू 6 लिख दूं, जब भी जो मेरी एंड रिजल्ट है, जो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो सेम ही है। तो इसका मतलब 36 को मैं चाहे किसी भी तरह फैक्टराइज कर लूं शुरुआत में, पर जो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो सेम ही आएगी। इसीलिए देयर इज ओनली वन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ईच नंबर। तो ये है 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मैं आपको एक मेथड बताती हूं, जिससे आप किसी भी नंबर को आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहां हमें फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन 210 की। तो सबसे पहले हम 210 को ऐसे लिख लेंगे, ऐसे जैसे मैंने यहां लिखा है। फिर हम इस नंबर को डिवाइड करते चले जाएंगे प्राइम नंबर्स से, प्राइम नंबर्स यानी 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर से। तो जो भी लोएस्ट प्राइम नंबर हो जिससे ये नंबर डिवाइड होता हो, उससे शुरुआत करेंगे। अब स्टूडेंट्स,
नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करना तो मैंने आपको इस वीडियो में पहले सिखाया था। अगर आपने वो पार्ट स्किप किया है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने में। अब जैसे यहाँ नंबर है 210, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, यानी ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले इसको प्राइम नंबर 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो हमें मिला 105। अब है 105 जिसके लास्ट में 5 है, यानी ये 5 से डिवाइड होगा, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, हमें मिला 21। अब 21 हमें पता है 3 की टेबल पे आता है 7 पर, तो ऐसे लिख लिया हमने, और हमें पता है 7 डिविजिबल है 7 से, हमें मिला 1। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए, ये जो है इधर की तरफ, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं इस नंबर 210 के, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है 210 की। इसे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब नेक्स्ट है फैक्टर ट्री। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 यूजिंग फैक्टर ट्री। तो यहां हमें 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है यूजिंग फैक्टर ट्री। तो आइए फैक्टर ट्री को भी समझ लेते हैं। तो 16 को सबसे पहले हमें ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सोचना है जो 16 को डिवाइड करेगा। कौन सा है ऐसा? यस, 2। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16, ऐसे लिख लेंगे। अब 8 को कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है स्मॉलेस्ट जो 8 को भी डिवाइड करेगा? यस, अगेन वी हैव 2, सो वी विल राइट 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। अब फिर से सोचिए ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 4 को डिवाइड करेगा, हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब स्टूडेंट्स हम यहां रुक जाएंगे, क्योंकि हमें सारे प्राइम नंबर्स मिल गए हैं नीचे। अब देखिए 2 तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, राइट? तो हम यहां रुक जाएंगे, यानी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन 16 की कंप्लीट हो गई है। तो हम उसके फैक्टर्स लिखेंगे, ये सारे जो ग्रीन में प्राइम नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट लिखेंगे। सो वी विल राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन करना यूजिंग फैक्टर ट्री। अब आइए इसी तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 45 की यूजिंग फैक्टर ट्री। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 45 को डिवाइड करता हो। ऐसा कौन सा है? यस, 3। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 15 इक्वल्स टू 45। अब 15 को हम सोचेंगे फिर से ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 15 को डिवाइड करता हो। फिर से हमारे पास आया 3, वी विल राइट 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो हम यहाँ रुक जाएंगे, यानी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है 45 की। और उसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने? उसके प्राइम फैक्टर्स बने ये तीनों जो ग्रीन में हैं। सो वी विल राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करी जाती है किसी भी नंबर की यूजिंग फैक्टर ट्री।